अगर मैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें हमारे 4 प्रोसेसेस आते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस हमारा इसमें आता है वो है हमारा ब्रीदिंग। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आता है वो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ जो है वो आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आ गई एक रफ डायग्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये आ गई हमारे नॉस्ट्रिल, उसके बाद हमारी नेजल कैविटी, फिर आ गया हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ गया लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ गया ट्रैकिया, उसके बाद आ गया ब्रोंकाई, एंड देन ये मैंने लास्टली लंग्स बनाई है। ब्रोंकाई के मैंने आगे डिवीज़न यहाँ पे नहीं बताई। यहाँ पे लास्टली हमारा क्या बनता है, ये बनाया मैंने जॉइंट एल्वोलाई। ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे एल्वोलाई में आ जाएगी। ये तो बात होगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब हम देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कनेक्टेड है। हमें पता है जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। इसका मतलब 2 एट्रिया प्रेजेंट है हमारे हार्ट में एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। बट यहाँ पे मैं जो हार्ट बना रही हूँ, यहाँ पे मैं, ये आ गया हमारे हार्ट का राइट पोर्शन। इसमें भी 2 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपार्टमेंट है ये आ गया हमारा राइट एट्रियम, एंड इसके नीचे जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये राइट साइड पे है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। इधर से राइट एट्रियम में हमारा क्या आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब ये राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम इसको कहाँ भेजती है, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगा, हमारे लंग्स में। अब ये ब्लड जो हमारे लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापिस हमारे हार्ट में आता है। इधर लंग्स, फिर लंग्स से क्या होगा, जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा ये वापिस हमारे हार्ट में आएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, ये सबसे पहले आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को कहाँ पंप करेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश करेगा हमारी आर्टरीज में। अब ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब हमें पता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। हमारे जो ये आगे हमारे क्या ऑर्गन, ये ऑर्गन में आगे हमारे सेल्स। मैंने अभी बताया कि जो ब्लड हमारे आर्टरीज के थ्रू, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो हमारे सेल्स ले लेंगे, एंड सेल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हमारे कहाँ पे छोड़ देंगे, वेन्स में। ये आ गई हमारी वेन्स। वेन्स के थ्रू ये ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में, एंड देन राइट एट्रियम उसको कहाँ भेज देगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। इसी तरीके से जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अब इसी डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बनेगी। ये एल्वोलाई है, हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है हमारा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश कर रहा है हमारे लंग्स में
लंग्स उसी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापिस हमारे हार्ट में पुश कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया ये क्या हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे टिश्यूज में। टिश्यूज में जाकर ये ब्लड क्या हो रहा है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड क्या हो गया वापिस से? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि ये ब्लड कौन सा था? जो हमारे सेल में गया था। एंड ये डीऑक्सीजनेटेड वापिस से कहाँ चला जाएगा? हमारे हार्ट में। ऑक्सीजन का अंदर आना हमारी एल्वोलाई में ये ब्रीदिंग का पार्ट है। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं। पहला आता है इसमें इनहलेशन, दूसरा आता है एक्सहलेशन। सांस अंदर लेने को हम इनहेलेशन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर का हमारे अंदर आना इसे हम इनहेलेशन कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? इनहेलेशन। अब क्या होगा? ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई के अंदर आ जाएगी। अब क्या होगा? हमारी एल्वोलाई में O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? हमारी एल्वोलाई इधर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रैवल कर जाएगी, क्योंकि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारी जो CO2 है वो हमारी एल्वोलाई में ट्रैवल कर लेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब हमारी एल्वोलाई से हमारी O2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारी CO2 हमारे एल्वोलाई में गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये कहाँ पे आएगा? स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट, जिसको हमने क्या बोला था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारा क्या आया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड कैपिलरीज। अब एल्वोलाई में क्या होगा? CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकलने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को हम मिलाकर क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास बहुत सी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? हमारे टिश्यू के पास। क्योंकि हमें पता है ATP मतलब एनर्जी बनाने के लिए टिश्यू को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की। अब जो हमारा ये सेल होगा ना, इसमें CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कैसे बनती, मतलब ATP कैसे बनता है। ATP बनने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? ग्लूकोज प्लस O2, फिर क्या बनता है हमारा? ATP। ATP तो बनता है, लेकिन इसके साथ एक और एनर्जी रिलीज होती है जो है, सॉरी, एक और गैस रिलीज होती है जो है CO2। सो ये जो CO2 है ये इस सेल में पड़ी होगी। अब ये CO2, यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी ना, तो ये CO2 कहाँ आ जाएगी? ये ब्लड में आ जाएगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने इंटरनल रेस्पिरेशन देख लिया। अब यहाँ पे वापस इसी सेल को बना रही हूँ जिसके पास ऑक्सीजन आई है। ये आ गया सेल
जिसके पास अभी ऑक्सीजन आई है, क्योंकि ये सेल वापस क्या एटीपी बना सकता है। ये ग्लूकोज इसके पास था, ऑक्सीजन इसको मिल गई, जिससे क्या होगी, एटीपी की प्रोडक्शन होगी एंड CO2 तो हमारी जो वेस्ट है वो तो रिलीज होगा ही होगा। ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को सेल ने यूज कर लिया एटीपी बनाने के लिए। हम इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बार वापिस से रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आ गया हमारा इनहलेशन एंड दूसरा प्रोसेस हमारा आ गया एक्सहेलेशन। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and capillaries। थर्ड आ गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल and deoxygenated tissue। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। एंड फोर्थ क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, यूज ऑफ O2 एंड ग्लूकोज बाय सेल्स टू फॉर्म ATP। ये है हमारा पूरा क्या स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।